बेटा सुनना, आपका कल 25 का टेस्ट 100%, 25 है, प्रोबेबिलिटी 26, कल आपका 26 का टेस्ट। अभी आपका 24 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 25 बाद में। 24 चैप्टर में आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, जिसमें से 2 चीजें आपके सिलेबस में, हिस्टोग्राम, ऑगिव कर्व या ओजाइव कर्व बोल लो, ओजाइव कर्व या ऑगिव कर्व दोनों सही है बेटा, हंसने वाली बात है, दोनों सही है, ठीक है ना। अपने आप चुप रहो। ओजाइव कर्व या हिस्टोग्राम, 2 ही चीजें सिलेबस में है। सभी बच्चों ने हिस्टोग्राम 8th क्लास में भी किया था, 9th में भी किया था। अभी मैं दोबारा फिर करवाऊंगा, क्योंकि अभी याद नहीं है कैसे किया था हमने। फिर ओजाइव कर्व 2 क्वेश्चन उसके करेंगे, क्योंकि ओजाइव कर्व 2 टाइप्स की, लेस देन और मोर देन, दोनों बताऊंगा बोर्ड पे। 3 क्वेश्चन करने के बाद आपका ये चैप्टर खत्म। इस चैप्टर का कोई टेस्ट नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दिस भी, आपका आगे चैप्टर में मीडियन, मोड और मीन, ये अगला चैप्टर आपका। मोड, अगर आपको हिस्टोग्राम आता है तभी मोड का क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट मीन्स मोड बनाने के लिए, मोड निकालने के लिए पहले हिस्टोग्राम बनानी पड़ेगी, तो ये उसमें ऐड होगा, अगले चैप्टर में आना ही आना है हिस्टोग्राम। आगे मीडियन, मीडियन निकालने के लिए ओजाइव कर्व बनानी पड़ेगी, तब जाके आपका मीडियन आएगा। बताऊंगा बेटा, सारा बताऊंगा। ओजाइव कर्व इस चैप्टर में करेंगे आप, मीडियन अगले चैप्टर में निकालोगे, तो डायरेक्ट यूज होनी है दोनों चीजें अगले चैप्टर में। ये इन्होंने वैसे एक चैप्टर बना दी, एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। हिस्टोग्राम, ओजाइव कर्व डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में मोड या मीडियन इसके एप्लीकेशन आएगी। भी आपका हिस्टोग्राम कहां यूज होगा, मोड निकालने के लिए। ओजाइव कर्व कहां यूज होगी, मीडियन निकालने के लिए। तो हमेशा ही मीडियन का क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आता है। तो दोनों कर्व ध्यान से सुन लेना। आज 3 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करूंगा, 10 क्वेश्चन आपको ग्राफ पे करने हैं। कोई नोटबुक पे ऊपर नहीं हुई, सबकी नोटबुक होनी, ग्राफ बुक ले लो एक, क्योंकि अगला चैप्टर भी सारा ग्राफ पे चलना लगभग। एक अच्छे से ग्राफ बुक लेके सारे क्वेश्चन जो ग्राफ पे हैं वो ग्राफ पे करके लेके आना। ये आपको भी पता है बेटा, जो भी आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा बहुत ईजी होता है। ईजी तभी लगेगा अगर आपने अब प्रैक्टिस की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लीज सुनना। हिस्टोग्राम एग्जाम में बेटा एक ही ग्राफ आता है। कौन सा? नहीं, कौन सा? और नहीं बेटा, और कौन सा कह रहे हो? अच्छा, वो उसका, हाँ 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, सॉरी, हाँ 2 ग्राफ आ जाते हैं भाई, 2 ग्राफ आ जाते हैं आपके। ये सेक्शन बी में आता है, वो सेक्शन ए में आता है। ठीक है, ये सेक्शन बी में आता है, बट मैक्सिमम 95% बच्चे यही क्वेश्चन करके आते हैं, क्योंकि इजी होता है। हाँ जी, सेक्शन ए में तो कंपल्सरी ऑप्शन ही नहीं है, बी में ये ऑप्शन होती है, बट ये बच्चे मैक्सिमम यही करते हैं क्योंकि इजी होता है। तो पहले सुनो हिस्टोग्राम। बेटा हिस्टोग्राम में क्या होगा, आपको एक टेबल दिया होगा। मैं ये टेबल की बजाय एक सिंपल टेबल लेता हूं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं आपने। मार्क्स ब्रैकेट के अंदर CI दिया हुआ आपको, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। पहले इस टेबल का मीनिंग समझना जरूरी है बेटा। मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 0 to 10 मान लेते हैं कितने बच्चे हैं, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, 5, 10 to 20, 8 स्टूडेंट्स लेटेस्ट, 20 to 30, 10 स्टूडेंट्स ले लो, ये 15, ये 2। ठीक है, वैसे ही मैंने रैंडमली कोई वैल्यूज ले ली, आपको कुछ भी वैल्यू दे सकता है वो। अब पहले इसका मीनिंग समझो, ये टेबल का मीनिंग क्या है, उस टेबल का नेम क्या है। किसी को नेम पता है इस टेबल का? प्रॉपर नेम क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड क्यों बोल रहे हो, ग्रुपिंग आ गई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट, टोटल बच्चे कितने क्लास में, ये कितने आ गए 40, क्लास में 40 बच्चे हैं, उनको मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने टेबल। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो टाइप का, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। ये कौन सा है, कंटिन्यूअस। कैसे पता लगता है कंटिन्यूअस का, अगर अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, 10 पे खत्म 10 पे स्टार्ट, 20 पे खत्म 20 पे स्टार्ट, तो ये कंटिन्यूअस है। ये पॉइंट क्लियर। अब बेटा टेबल का मीनिंग, नेम क्लियर हो गया आपको, मीनिंग सुनो। 20 to 30 स्टूडेंट्स, 20 to 30 मार्क्स, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेकर 30 तक हैं, 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर बिटवीन 30 and 40, हाउ मच इट इज 15। ये बात क्लियर। अब यहां पे जिस बच्चे के मार्क्स 30 आए हैं वो कहां काउंट हो रहा होगा, पता किसी को याद होना चाहिए, लास्ट ईयर किया था। जिसके मार्क्स 30 आए हैं वो इनमें काउंट हुआ है कि इनमें काउंट हुआ, नीचे वाले में 30 बच्चे जिसके मार्क्स 30 आए हैं वो कहां काउंट होगा, 15 में काउंट होगा। अपर लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं होगी, लोअर लिमिट हमेशा इंक्लूड करते हो। किसी बच्चे के मार्क्स अगर 20 आए हैं वो इस 8 में नहीं आया, वो 10 में काउंट हुआ वो बच्चा। तो लोअर लिमिट इंक्लूड करते हो, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। ये बात क्लियर बेटा। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, इनका डिफरेंस क्लास साइज या क्लास विड्थ, क्लास विड्थ या क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा पहले टेबल का मीनिंग क्लियर हुआ, भी टेबल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब यहां पे आप निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शायद आपको याद भी हो, चलो इसके लिए जरूरत नहीं है, बाद में करते हैं। पहले निकालते हैं हिस्टोग्राम। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, नेमिंग प्रॉपर देना बेटा, नेम सुन लो। बच्चे गलत ग्राफ बना के आ जाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है लिखते ही नहीं है। आपने हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिखना है, जो भी टेबल में आपको गिवन होगा, आपने अपनी मर्जी नहीं लगानी। मार्क्स दिए, वेजेस दिए, हाइट दी है, वेट दिया, जो भी दिया हो, कुछ तो दिया ही होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी होगी एज इट इज यहाँ पे रख दोगे। मार्क्स दिए तो मार्क्स लिख दोगे, मार्क्स ब्रैकेट में सी है एरो। यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में एज इट इज लिखना है आपने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, पहला 0 to 10, 10 to 20, तो बेटा 0 ही आ गया। अगली वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50। कई बच्चे यही गलती करने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहां पे लिखते हैं 0 to 10 to 20, 20 to 30। ये नहीं लिखना बेटा, इस पॉइंट का नेम 10 है, इस पॉइंट का नेम 20। ये पॉइंट को 10 to 20 मत लिखो। ये जो लाइन होगी ग्राफ के ऊपर 10 की है, ये 20 की, 30, 40, 50। वाई एक्सिस के ऊपर नेम कैसे लेना है, नंबरिंग कैसे लेनी है, वो ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस बहुत इजी है, जो यहाँ पे दी होती है वही लेनी होती है हमेशा। किंक लाइन बनती, कब बनती किंक लाइन, सिंपल है। जो गैप क्लास साइज, जो क्लास साइज यहां पे है, कितने का क्लास साइज 10। ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, वैसे भी मान लेते हैं ये 10 से स्टार्ट हो रहा होता, फॉर एग्जांपल 10 से स्टार्ट हो रहा होता, तो जो साइज यहां पे अगर स्टार्टिंग में 0 से लेके स्टार्टिंग तक वही गैप, तो किंक नहीं बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग 100 से हो रही होती है, 100 to 120, तो गैप 20 का, स्टार्टिंग वाला गैप 100 का आ गया, तो किंक लाइन बनेगी। किंक लाइन समझ आई कब बनेगी बेटा, किंक लाइन समझ आ गई। अब आपको किंक भी बना लिया आपने, नेम यहां पे भी दे दिया, सिर्फ यहां पे नेम बचा।
अब यहाँ पे नेम आपकी मर्जी है, नंबरिंग कैसे देनी है, बट फिर भी इजीएस्ट वे सुनो। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है बेटा? 15। तो आपकी विश 1 1 का गैप लेना है या 2 2 का? 1 1 का लोगे तो 15 हाइट तक चलेगा। कई बच्चे के जैसे 5 5 का ले लो, छोटा सा बन जाए बेटा, वो हिस्टोग्राम ऐसे बन जाएगी छोटी छोटी सी, एरर बहुत आएगा। तो बहुत कम गैप, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं लेना, कोशिश करो कम, बहुत कम ले ली तो हिस्टोग्राम भी बहुत बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा बन ही नहीं पाएगा। तो नॉर्मल सा गैप रखो ताकि आपको दिक्कत ना आए बनाने में। तो बेटा मेरे ख्याल से 2 2 का गैप लेते हैं अपन, 7 हाइट तक पहुंचेगा आराम से। एक मिनट सुनो, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब बोलो बेटा 1 1 का 15 तक चला जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि 1 1 वाले में एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। मैं बना क्यों नहीं रहा 1 1 लेके, हाइट बहुत ज्यादा चली जाएगी 15 बॉक्सेस, तो ग्राफ के ऊपर ना जगह हुई तो दिक्कत आ जाएगी आप, इसलिए मैंने 2 2 का गैप लिया। ये पॉइंट क्लियर? 1 1 का लोगे सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हिस्टोग्राम हाइट ज्यादा हो जाएगी हिस्टोग्राम की, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट 2 2 का सफिशिएंट है, देखने में भी सही लगेगा। ठीक है, तो बच्चे पहला 0 to 10 कितनी हाइट? 5। तो 0 to 10 रेक्टेंगल बनाओगे जिसकी हाइट कितनी होगी? 5। आगे रेक्टेंगल 10 to 20 रेक्टेंगल बनाओगे जिसके हाइट 8। तो 10 to 20 वाले की हाइट 8। देन 20 to 30 10। Then 30 to 40 15, ये 15, 40 to 50 2। दिस इज अ हिस्टोग्राम, इजी है। कोई भी बच्चे को डाउट है तो बताओ बच्चे पहले। इज इट क्लियर? समझ आया बेटा? इधर कनिका समझ आया? किसी बच्चे को डाउट? बच्चे क्वेश्चन देखना सेकंड, ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। एक सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक में देखो, पीडीएफ में नहीं है, सेकंड क्वेश्चन देखना बेटा। एग्जांपल बोर्ड पे नहीं है वो, एग्जांपल सेकंड, टेबल बोल दो अकेला क्या है, बोल दो बच्चे। लेंथ इन एमएम कितनी वैल्यू बेटा? बस सुनना भाई प्लीज। 62 69, 72 79, 82 89, 92 99, 102 109, 1092 119, यहीं तक है? सॉरी 110, यही है बेटा। फ्रीक्वेंसी दी होगी आपको कुछ, जो भी दी है। अब ये जो टेबल है डिसकंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिसकंटिन्यूअस क्यों है? 69 पे स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है 70 पे स्टार्ट हो रहा है। ये देखो गैप आ गया 1 का, अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, यहां पे डिफरेंस आ गया भाई। कितना डिफरेंस? 1। जितना गैप होगा डिवाइड बाई 2, गैप जनरली 1 का ही होता है, 1 डिवाइड बाई 2 0.5। तो बेटा क्या करोगे? 0.5 राइट साइड ऐड करोगे, राइट साइड 0.5 ऐड करोगे, लेफ्ट साइड माइनस। ये बात समझ आई सबको? आपने लास्ट से किया हुआ बेटा ये सब कुछ, ये पॉइंट क्लियर? अब यहां पे किंक लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? यहां पे कितना गैप? 10 10 10, सब जगह 10 का गैप, और स्टार्टिंग 0 से लेके यहां तक कितना गैप? बहुत ज्यादा हो गया। तो ये स्टार्टिंग से किंक बना के 59.9 से लेके आगे चलता जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आप हाइट बना लोगे बहुत इजीली। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? बेटा प्लीज बताओ यहां पे किसी को डाउट? पक्का? करें आगे?
हिस्टोग्राम आपने सबने किया हुआ था, बट मैंने फिर भी रिवाइज करवा दिया। अभी भी डाउट हो आप बताओ, अपनी डाउट आना चाहिए भाई, क्योंकि हिस्टोग्राम आएगा तब आपका मोड निकलेगा, हिस्टोग्राम से मोड आएगा आगे, हिस्टोग्राम नहीं आता तो मोड नहीं निकलेगा भाई। हाँ जी, ये क्लियर सबको? तो बेटा अब आ जाओ ओजाई कर्व। ओजाई कर्व को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल देते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाई, ओगी बोलो ओजाई बोलो, कोई फर्क नहीं बेटा। सुन लो, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मान के चलो 95% चांसेस है अभी मीडियन का क्वेश्चन आता है। मीडियन निकालने के लिए ये कर्व बनानी पड़ेगी आपको, ओजाई कर्व। प्लीज सुन लो, ओजाई कर्व आपकी 2 टाइप्स की, लेस देन, मोर देन, मोर देन ओजाई कर्व। पहले हम क्वेश्चन करते हैं लेस देन का बेटा, सुनना ध्यान से। बेटा सुनना प्लीज, पहले टेबल बनाओ बेटा। डेली वेजेस, कोई ना किसकी है की यार, किस कौन चढ़ रहे हैं, यहाँ पे बैठ के ना करो, हंसो ना, मैं चपेट बहुत मारूंगा जोर से, वीडियो बननी में वीडियो की चलती चपेटे मारूंगा भाई। नंबर ऑफ वर्कर्स, बेटा पहले वेजेस, यहाँ पे इसका मीनिंग सुनो, मीनिंग टेबल का मीनिंग क्या है बेटा, अभी बनाएंगे। पहले एक सिंपल टेबल है, 12, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180। पहले टेबल का मीनिंग क्लियर हो रहा है सबको? 12, 14, 8, 6, 10। बेटा टेबल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए पहले आपको। वेजेस दी हुए डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस 140 रुपीज से लेके 160 रुपीज तक है। ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनको डेली 140 से 160 रुपीज मिल रहे हैं? 8 वर्कर्स। ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी डेली वेजेस 100 to 120 है? 12 वर्कर्स, 100 to 120 बेटा। ठीक है, टेबल का मीनिंग क्लियर है सबको? अब ये टेबल से आप अगर हिस्टोग्राम बनाना हो तो बन जाएगा, बड़े आराम से हिस्टोग्राम बन जाएगा। किंक लाइन बना के 12 की हाइट, 14 हाइट, जो भी आपकी। सेकंड टाइप, सेकंड कर्व, ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व 2 टाइप की, एग्जाम में नहीं लिखा आया कौन सी कर्व बनानी है, आपको हमेशा लेस देन ओजाइव कर्व ही बनानी है। लेस देन बताता हूं बेटा क्या होती है, लिखा आ ही गया लेस देन बनानी, तब लेस देन बनानी पड़ेगी। मोर देन लिखा आ गया, मोर देन बनानी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। फिर नहीं लिखा आया तो आपको लेस देन बनानी है। ये पॉइंट क्लियर? तो बेटा तो सबसे पहले कर्व बनाने के लिए भी आपको सीएफ निकालना पड़ेगा। सीएफ लास्ट ईयर किया था, मैं थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे थे बेटा? फर्स्ट वैल्यू सेम, देन एक एक करके ऐड करते जाओगे। 12 प्लस 14 26। अब दिख रहा आपको? हाँ, बेटा सुनना, ये 14 ऐड करके 26 प्लस 8 34 प्लस 6। बेटा कर्व बहुत इजीली बन जाएगी 2 मिनट में। पहले इसका टेबल का मीनिंग सुनो, ये सीएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। अगर यहां पे मुझे
एक्चुअल मीनिंग सुनो, ये क्यों बनाया है, टेबल बहुत ज्यादा बड़ा है ये। चलो 5 ही वैल्यूज है यहाँ पे, तो मान लेते हैं पूरा एक पेज का टेबल है ये। अगर आपको निकालना है, मुझे ऐसे वर्कर्स बताओ कितने वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस 160 रुपीज से कम, तो जनरली आप क्या करोगे, बेसिकली इन तीनों को ऐड करोगे। 160 से कम वाले कितने वर्कर्स हैं, ये वाले आगे, ये वाले आगे, ये वाले आगे, इन तीनों को ऐड करोगे। तो बेटा मुझे तीनों को ऐड नहीं करना, मैं सीधा ये वैल्यू देखूंगा। 160 रुपीज से कम वाले वर्कर्स कितने हैं, 34। 180 रुपीज से कम वाले वर्कर्स कितने, 40। 120 से कम वाले 12। 140 से कम वाले वर्कर्स 26। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर लिमिट से लेस देन वाली वैल्यूज, अपर लिमिट से लेस देन वाली वैल्यूज। ये पॉइंट क्लियर हुआ, सीएफ का पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। जिनकी वेजेस 180 रुपीज से कम, ये कितने वर्कर्स, 40। अब यहां पे एक कर्व बनाने के लिए क्या करना है, बहुत इजी पॉइंट दिमाग में रखना सीधा। अगर लेसन कर्व बनानी है आपको, लेसन ऑर्डर कर्व, अपर लिमिट कॉमा सीएफ, पॉइंट को लोकेट करो, ज्वाइन करो, आपकी कर्व बन जाएगी। पॉइंट को लोकेट कैसे करना है ये सुनो। 99% हर बच्चे को आता लोकेट करना पॉइंट, फिर भी सुन लो। एक्स एक्सिस के ऊपर अपर लिमिट्स लिखोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर अपर लिमिट्स लिखोगे। स्टार्टिंग पहली वाली वैल्यू से करनी है बस। 100, 120, 140, 160, 180, 200। डेली वेजेस लिख के एरो डाल दो, जो भी वैल्यू दी है वो एज इट इज आप लिखोगे। यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स बिल्कुल नहीं लिखोगे, एक नंबर गया सीधा। प्रॉपर लेवलिंग बहुत जरूरी है भाई ग्राफ की। अब बेटा यहां पे वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कैसे लिखनी है। सीएफ आएगा यहां पे, पहली बात ब्रैकेट में लिख देना, नंबर वर्कर सीएफ। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 50। अगर आपने बेटा एक 1-1 का गैप लिया तो 50 बॉक्सेस ग्राफ के अंदर होते ही नहीं। 2-2 का गैप लोगे तो भी 25 बॉक्सेस, बहुत ज्यादा सफिशिएंट। इजीली क्या है, 5-5 या 10-10। बेटा ये भी नंबर वर्कर है, ये भी नंबर वर्कर्स ही है तो वर्कर्स ही ना। ये कौन से वर्कर हैं, 34, जिनकी वेजेस 160 से कम है। ये कौन से वर्कर्स हैं, जिनकी वेजेस 140 से कम है, तो वर्कर्स ही। आप नंबर ऑफ वर्कर्स सीएफ लिख दोगे ब्रैकेट में, ठीक है। प्लीज आप 5-5 का गैप लो या 10-10 का, आपकी विश। ज्यादा बेटर क्या है, 5-5 का गैप। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। क्लियर। पहला पॉइंट लोकेट करो भाई, अपर लिमिट कॉमा सीएफ, अपर लिमिट कॉमा सीएफ। अपर लिमिट 120, सीएफ 12, 120 कॉमा 12, 140 कॉमा 26, 140 कॉमा 26। हाँ जी बेटा, अपर लिमिट और सीएफ। देन बता रहा हूं मैं, लोकेट तो करो पॉइंट्स। आगे 160 कॉमा 34, 160 कॉमा 34। देन 180 कॉमा 40, 180 कॉमा 40। लास्ट 200 कॉमा 50। ये क्लियर। अब जब भी लेस देन ओजाइव का बनाओगे, उसके पीछे वाला अगर कोई इंटरवल होता तो क्या होता आपके अकॉर्डिंग, 80 to 100 बेसिकली अगर होता तो वो कितने वर्कर्स, 0। आपको बनाना नहीं है, सिर्फ वैसे बता रहा हूं। अब यहां पे अगर इसके पीछे वाला इंटरवल होता तो उसकी वैल्यू
अपर लिमिट कितनी होती है 100, इसकी पीछे वाली की अगर अपर लिमिट 100 होती, सी एफ एफ बी 0 सी एफ बी 0, तो बेटा स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही करनी है। लेस देन ऑगिव कर्व की वैल्यू नीचे से स्टार्ट करनी है, हवा में नहीं स्टार्ट करनी। तो ये कर्व ज्वाइन करो और ये स्केल से नहीं लगानी लाइन, स्केल से नहीं लगानी, फ्री हैंड, फ्री हैंड। और फ्री हैंड आपका ऐसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल, ये ऐसे, क्लियर। और यहां पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी, लेस देन ऑगिव, 0 से स्टार्ट कर दोगे आप, तो वैल्यू 0 है ना बेटा। अगर पिछले इंटरवल होता 80 to 100, किंक लाइन आएगी, किंक लाइन आएगी भाई। ये कितने का गैप 20-20, ये सेम नहीं है, सेम नहीं है तो किंक लाइन आएगी बस, ठीक है, ठीक है बेटा। इधर भी लेसन ऑगिव कर्व, कोई डाउट? तो आपने लर्न क्या करना है इसमें, अगर लेसन ऑगिव कर्व बनानी है, पहला पॉइंट सी एफ बनाओगे, दूसरा पॉइंट्स कौन से लोकेट करने हैं, अपर लिमिट कॉमा सी एफ, अपर लिमिट कॉमा सी एफ, क्लियर। किसी को डाउट? आगे एक क्वेश्चन और लास्ट, मोर देन ऑगिव कर्व, प्लीज। अरे हाँ जी बेटा लास्ट, बेटा सुनना, 5 मिनट्स। मार्क्स ऑब्टेन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 6, 7, 5, 10, 3। बेटा मैंने नेम यहाँ पे चेंज कर दिया, आप क्या लिखोगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड ही लिखोगे, ब्रैकेट में सी आई आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही लिखोगे, ब्रैकेट में एफ आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर। यहां पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख के सी एफ, ये सी एफ। अगर आपको ये लेस देन ऑगिव कर्व बनानी होती तो क्या करते बेटा, 6, 13 ऐसे करते आप पॉइंट्स को, 20,6, 30,13 लोकेट करोगे, ज्वाइन करके आपकी कर्व आ गई लेस देन ऑगिव कर्व। अब आपको मोर देन ऑगिव कर्व बनानी है, अगर मोर देन ऑगिव कर्व बनानी है तो प्लीज मीनिंग आप खुद से बताना। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा बेटा, सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे ये, तो सारे आप ऐड करके देखोगे 31 आएंगे ये। ऐसे बच्चे बताओ जिनके मार्क्स 20 से ज्यादा, 6 माइनस कर दोगे, हाँ जी बेटा, हाँ जी, मोर देन इक्वल टू मोर देन 10, बस 10 या 10 से ज्यादा, 31, 20 या 20 से ज्यादा, ये 6 कम हो गए, 25, आगे 7 कम हो गए बेटा, 5 नहीं कम होगा, ये 7 माइनस करोगे, देन 5 माइनस करो 13, देन बता रहा हूं वही बेटा, ये समझ आया। एक तो ये मेथड, दूसरा इजीली बच्चे को जो इजी लगता है वो क्या है, अगर लेसन है तो ऊपर से पहली वैल्यू सेम ऐड करते जाओ, इसमें नीचे वाली वैल्यू सेम ऐड करते जाओ, 3 + 10 15, 13 + 5 18 + 7 25 + 6 31। मतलब उसमें आप ऊपर से स्टार्ट करते हो, इसमें नीचे से कर सकते हो। अगर ये करना है तो भी आपको ऐड करके ही करना है, तो इसमें नीचे से करोगे, उसमें ऊपर से करते हो। ये पॉइंट क्लियर। अब इसमें कर्व बेटा, लेस देन ऑगिव कर्व में कौन सी लिमिट्स लेते थे आप, अपर लिमिट कॉमा सी एफ। यहां पे क्या लोगे मोर देन में, ये लेस देन, मोर देन में क्या आएगा बेटा,
लोअर लिमिट कॉमा सी एफ, लोअर लिमिट कॉमा सी एफ, लोअर लिमिट क्या बनेगी 10,31, बता रहा हूं 10,31। इसमें आपको 0 से स्टार्ट करना है ऊपर तक गया। अब जो कब आएगी यहां से स्टार्ट होगी नीचे तक जाएगी, एंड 0 पे करना है, मोर देन में एंड 0 पे करना है, लेस देन में स्टार्ट 0 से करना है। एंड 0 पे कैसे सुनो, पहले पॉइंट लोकेट करो बेटा, ये 0, 20, 10, 20, 30, 40, 50। CF की वैल्यूज कैसे लिखोगे बेटा, मैक्सिमम वैल्यू 31, कितने कितना गैप लेना आपने 5 का गैप ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये CF, CI या मार्क्स लिखने आपने तो, आप मार्क्स लिखोगे बेटा ब्रैकेट में CI नहीं आएगा, सॉरी, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख के ब्रैकेट में आएगा लोअर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, ब्रैकेट में क्या आएगा लोअर लिमिट। पहला पॉइंट अपर लिमिट लिखोगे, लेस देन ऑजाइव कर्व में अपर लिमिट लिखोगे, मोर देन ऑजाइव कर्व में लोअर लिमिट लिखोगे, लिखोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड ब्रैकेट में आएगा लोअर लिमिट। पहला पॉइंट क्या बनेगा भाई 10,31, 10,31 ये आएगा। सेकेंड 20,25, 20,25। थर्ड पॉइंट 30,18, 30,18। 40,13, 40,13। 50,3, 60 कितना होगा, क्लियर। ये ज्वाइन करोगे, यहां पे लिखना बहुत जरूरी है, मोर देन ऑजाइव कर्व, ये पॉइंट क्लियर। अब इसका यूज देखो थोड़ा सा, ये समझ आया सबको, पीछे देखना थोड़ा, वैसे अच्छे से अगले चैप्टर में करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। हाँ जी बेटा, जिनके मार्क्स 60, 0 बच्चे, चाहिए देखना मीनिंग कब बनानी आगे। 10 क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से सारे हो जाएंगे आपके। अब सुनना, अगर मुझे ऐसे वर्कर्स निकालने हैं जिनकी वेजेस 150 से कम है, मुझे नहीं पता, टेबल से पता लग जाएगा। 160 से कम कितने ये पता लग जाएगा, 140 से कम वाले पता लग जाएंगे, 180 से कम वाले पता लग जाएंगे, पर 150 से 155 से कम वाले कितने हैं ये नहीं पता लग रहा, तो वो यहां से पता लगेगा काउंट से। कैसे, मैं 150 से ऊपर चलूंगा, यहां से वैल्यू आई, मान लो 32 आ गई, तो 32 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 150 रुपीज से कम है। ये यूज है यहाँ पे कर्व का, कर्व का यूज समझ आया। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कर्व, मुझे बताना है 34 मार्क्स से ज्यादा या 33 से, पासिंग मार्क्स 33 है इससे, विद 33 मार्क्स से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं क्लास में, मुझे ऐड नहीं, काउंट नहीं करना, तो मैं सीधा 33 से चलूंगा, ये जो वैल्यू आएगी सीधा आ जाएगी, जितनी ये वैल्यू वो मोर देन बच्चे आ जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर, ऊपर वाले बच्चे जो होंगे वो मोर देन वाले आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ भी। कर्व कहाँ, बैठ जाओ यार, अभी कर्व कहाँ यूज हो रही है समझ आया। अच्छे से हम मीडियन निकालेंगे तब पता लगेगा। होमवर्क कल 100% टेस्ट, परसों का होमवर्क ये चैप्टर कंप्लीट।